चार्ट पे आप लोगों को कुछ इस प्रकार से बनते हुए दिखाई दे। इसका जो विक है, ये जो विक है आप लोग देख सकते हैं, इस बॉडी से दुगुना होना चाहिए। यदि ये इस तरीका से बना हुआ है तो इसका विक भी लंबा होना चाहिए, तब जाकर के इन्वर्टेड हैमर में काउंटिंग होगा। इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। ये सारा जितना भी हम बना रहे हैं ये सब इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बना रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने की पीछे की साइकोलॉजी क्या है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप लोग कुछ इस तरीके से चार्ट पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ किए हुए हैं, मार्केट कुछ इस तरीका से नीचे गिरते हुए आ रहा है, मार्केट नीचे गिरते हुए अपने सपोर्ट तक आ जाता है, क्लियर है। और इसके बाद में सपोर्ट पे जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है उसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है, ये देखने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। यदि सपोर्ट के पास में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इन्वर्टेड हैमर बना, रेड हो या ग्रीन हो इससे हमको मतलब नहीं है, बस इसको आप लोग समझने का प्रयास करिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैंडल्स, रेड वाली कैंडल की क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग पॉइंट क्या है आपका, क्लोजिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। और जो ये कैंडल, जो ये वाली कैंडल बनी है, ये कैंडल, ये कैंडल, इसका ओपनिंग आप लोग देखिए कहाँ पे है। ये कैंडल ओपन कहाँ पे हुआ है, रेड वाला कैंडल कहाँ से ओपन होता है, ऊपर से ओपन होता है, यानी कि इस कैंडल ने यहाँ से ओपन हुआ है। और जो ग्रीन वाला कैंडल हुआ है ओपन, ये यहाँ से हुआ है। अब इन दोनों कैंडल के बीच में, ये कैंडल और ये कैंडल, दोनों के बीच में आप लोग देख सकते हैं कि कितना गैप बना हुआ है। इसको अब आप लोग कुछ इस तरीका से समझने का प्रयास करिए कि जब मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ है, यानी कि जब मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया ये वाली कैंडल, और जब ये वाले कैंडल बना तो कुछ यहाँ पे इस तरीका से यहाँ पे ओपनिंग दिया, ठीक है। और इसमें बायर इसको पुश करके ऊपर लेकर के गए यहाँ तक, और फिर यहाँ पे सेलर आते हैं और फिर सेलर इस रेट को लेकर के नीचे कुछ इस तरीका से यहाँ तक आते हैं, और जहां तक ये मार्केट ऊपर गया था वहां तक इसमें वीक बन जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिए। तो अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बायर और सेलर दोनों आपस में लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमको यहाँ पे कंफर्म समझ में आ चुका है। अब यहाँ से किस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा ये देखने वाली बात होती है। जैसे ही ये हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है इस सपोर्ट के पास में, और इसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाए, तब ये हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल कंफर्म हो जाता है कि अब यहाँ से रेट नीचे नहीं जा पाएगा। यानी कि जो सपोर्ट के पास में बायर और सेलर के बीच में लड़ाई चल रही थी, यहाँ पे बायर विन हुए और मार्केट इस तरीका से अब ऊपर निकल जाता है। तो इन्वर्टेड हैमर बनने के पीछे की यही साइकोलॉजी है। बस आपको यही समझना है कि जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बन रहा है ये सपोर्ट के पास में बनना चाहिए, और सपोर्ट के पास में बन रहा है तो यहाँ पे किस तरीके से ये चीज बन रही है। और ये चीज कंफर्म कब होगा, जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाएगा, तब ये कंफर्म होगा कि नहीं ये यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बन चुका है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन्वर्टेड हैमर कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, किस तरीका से बनता है और क्यों बनता है, ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्टेड हैमर में ट्रेड कब ले। यहाँ पर आप लोग ये देखने का प्रयास करिए कि यहाँ पे हम जो दो कैंडल बनाए हैं, रेड और ग्रीन, ये दोनों कैंडल इन्वर्टेड हैमर भी है, क्लियर है, इन्वर्टेड हैमर भी है और शूटिंग स्टार कैंडल भी है। ये दोनों कैंडल एक ही कैंडल होता है, इसका काम अलग अलग होता है। यदि ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल, यानी कि ये वाली जो कैंडल है, नीचे बॉडी है, ऊपर बड़ा सा विक है, ये कैंडल यदि सपोर्ट के पास में बने, यदि सपोर्ट के पास में बने तो ये हो जाएगा इन्वर्टेड हैमर। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन्वर्टेड हैमर में किस तरीके से हम ट्रेड लेंगे, कब ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हम कुछ इस तरीका से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए हुए हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, ये हमारा सपोर्ट एरिया है, हम यही मार्क किए हुए हैं। मार्केट इसी के अंदर में चल रहा है, कुछ इस तरीका से मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे आता है, कुछ इस तरीका से मार्केट चलता है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, कुछ इस तरीका से यहाँ तक जाता है, फिर मार्केट नीचे गिरते हुए आता है। तो अभी तक हमको
ट्रेड नहीं मिल रहा है। हम किस चीज का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं? इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे बन चुका है। अब ये कैंडल ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, तो इसमें आप लोगों को दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए हम दोनों कैंडल यहाँ पे बना देते हैं। अब इसके बाद में आप लोगों को इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल में ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले जैसे ही ये कैंडल बना है इसके तुरंत बाद में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कुछ इस प्रकार का चाहिए। यदि इस प्रकार का स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बनता है तभी हम इसमें ट्रेड में एंट्री करेंगे, अन्यथा इस हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। अब इसमें हम एंट्री कैसे करेंगे? ये देखिए, ये जो कैंडल है हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट बन चुका है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना पहले, इसके बाद में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, और जब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जैसे ही बना हमारा ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो है एक्टिवेट हो चुका है। अब ये ट्रेड लेने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे जहाँ पे ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया है जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर हमारा जो एंट्री प्लान होगा, जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हम यहाँ पे एंट्री प्लान अपना बना लेंगे। ये हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट। एसएल कहाँ पे रखना है? यदि ये ग्रीन कैंडल बहुत ज्यादा लंबा है तो हम इसका हाफ में भी एसएल रख सकते हैं। इसी कैंडल के जस्ट थोड़ा सा नीचे अपना यहाँ पे एसएल रखेंगे, बिल्कुल सेफ एसएल होगा। हमको किसी भी ट्रेड में ज्यादा एसएल नहीं देना है, क्योंकि जब सपोर्ट के पास में इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है और उसके बाद में जैसे ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाता है तो मार्केट यहाँ से रॉकेट की तरह ऊपर ही निकलता है, नीचे नहीं आता है। यदि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं निकल रहा है, मार्केट यहाँ पे ऊपर ना निकले, जैसे ही आप एंट्री लिए मार्केट ऊपर गया थोड़ा सा और फिर नीचे आने लगे, कुछ इस तरीका से नीचे आने लगे, तो आप ये समझ जाइए कि ये जो कैंडल यहाँ पे बना हुआ है ये ट्रैप करेगा और फिर नीचे चला जाएगा। क्योंकि जब ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ इसके बाद में मार्केट रुकता नहीं है और धड़ाधड़ ऊपर चला जाता है, कुछ इस तरीका से एकदम रेजिस्टेंस तक चला जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमको टारगेट कहाँ तक रखना है। इसमें आपको टारगेट जहाँ पे एक स्विंग देखें, यहाँ पे आपको एक स्विंग मिल रहा है, यहाँ पे पहला टारगेट रखिए, यहाँ पे भी एक स्विंग दिख रहा है, यहाँ पे अपना दूसरा टारगेट रखिए। 3 टारगेट देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। अब यहाँ से किस तरीके से अपनी क्वांटिटी को कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब आप एंट्री लिए और यहाँ पे 100 क्वांटिटी में आपने किसी स्टॉक को बाई किया, मार्केट चलते गया और टारगेट 1 पे मार्केट आके रुका है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम एक्सपेंड कर रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट लग रहा है कि यहाँ से नीचे चला जाएगा, तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पे अपना 80% क्वांटिटी सेल कर दीजिए और जो 20% क्वांटिटी बचा हुआ है इसका जो एसएल आप लोग यहाँ पे लगाए हैं, अब ये एसएल आप लोग इसी कैंडल के जस्ट नीचे यहाँ पे अपना एसएल ला करके ट्रेल कर दीजिए। अब यदि मार्केट यहाँ से नीचे भी घूमता है तो आपको जो ये 20% क्वांटिटी आप बचा के रखे हुए हैं ये कम से कम सेफ रहेगा और आप लॉस में कभी नहीं जाएंगे। फिर जैसे ही आपका दूसरा टारगेट अचीव हुआ, यहाँ पे भी आप चाहें तो 10% क्वांटिटी सेल कर दीजिए और 10% छोड़े रहिए ताकि और ज्यादा लंबा आपको टारगेट मिलेगा, और फिर से एसएल आप यहाँ पे करिए और जितना दूर तक मार्केट जा रहा है जाने दीजिए, एसएल बढ़ाते रहिए, जो 10% बचा हुआ है और आपके पास क्वांटिटी उसका एसएल बढ़ाते रहिए। तो इस प्रकार से आप लोग इन्वर्टेड हैमर कैंडल में ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यदि इसके बावजूद भी, इतना समझाने के बावजूद भी यदि आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करें, आपको जवाब 100% मिलेगा।